हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है DSSB का पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ का हिंदी पोर्शन। इसमें हम थे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। इसके अंदर कोई भी शुद्ध शब्द नहीं है। ये मैंने अभी अभी कंफर्म किया है, जो अपनी पिछली वाली वीडियो में था कि जो अतिशयोक्ति इसके अंदर इसका आंसर दिखाया गया है। लेकिन अतिशयोक्ति में आधा से आता है, त्योहार में ये एक मात्रा नहीं आती है। महात्म्य या तो होता है महात्मा, और अगर महात्म्य हमें लिखना है तो वो लिखा जाता है महात्म्य, महात्म्य ऐसे। और एक के में एक मात्रा आती है, मतलब आई शब्द का अक्षर का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए दिए गए जो शब्द हैं वो सभी के सभी अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। घर को जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। मतलब जो घर में कोई अच्छी चीज़ है, कोई बेटर है, वो आपको दिखाई नहीं देता और आप उसको कमज़ोर मानते हो, वीक मानते हो, या उस लायक नहीं समझते जिस लायक वो है। लेकिन अगर किसी दूसरे गांव का या कोई दूसरा है, कोई बाहर का है जिसको आप नहीं जानते, वो आपके लिए परफेक्ट है, या उसको आप उससे बेटर समझते हो जितना वो है नहीं। घर घर में मिट्टी के चूल्हे, इसका अर्थ है घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। घर का भेदी लंका ढाई, घर की मुर्गी का स्वाद नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है घर में जो ज्ञानी है उसका सम्मान नहीं है। इस मुहावरे का सही अर्थ है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सही नहीं है। मुकेश खाना पकवाता है प्रेरणार्थक क्रिया, राइट। क्योंकि प्रेरणा देकर, मतलब उसको उत्साहित करके या उसको प्रेरणा या मोटिवेट करके उससे कुछ काम करवा रहा है, मतलब प्रेरणार्थक क्रिया है। घोड़ा सड़क पर खड़ा है अकर्मक क्रिया, मतलब घोड़ा सड़क पर खड़ा है अकर्मक क्रिया। माधुरी पुस्तक पढ़ती है सकर्मक क्रिया। पुलिस ने चोर को पकड़वाया प्रेरणार्थक क्रिया आएगा, लेकिन इसने अकर्मक क्रिया दे रखा है, इसका मतलब ये गलत है और ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। वाह, आप खूब हैं, आश्चर्यजनक स्थिति है भाई, लेकिन इसने प्रयोग नहीं किया। नंबर 2, किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए पूर्ण विराम लगाया जाता है। नेक्स्ट है, अध्यक्ष जी हमारी बात सुनिए। नेक्स्ट है, जो परिश्रमी होते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। इसका आएगा 4th इज राइट, जो परिश्रमी होते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। इसके बीच में एक कोमा का यूज हुआ है और यही होना था। ये तो क्वेश्चन, ये नहीं, सॉरी, वाक्य कंप्लीट नहीं है ये। अध्यक्ष जी हमारी बात सुनिए। नेक्स्ट है भाई, दिए गए वाक्य के प्रकार की पहचान कीजिए। जैसे ही रात आई वैसे ही पार्टी शुरू हो गई। संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, समुच्चय बोधक है। तो जिन वाक्यों में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापित्रा क्रियाएं हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। मतलब उसके ऊपर जो क्रियाएं हैं वो ज़्यादा हों उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा, उसको क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो ये कैसा है भाई, जैसे ही राधा आई वैसे ही पार्टी शुरू हो गई, मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट है, अगर आप हिंदी अच्छे से समझना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस देखिए। मैं आगे आपको हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं जो DSSB से रिलेटेड है, इसमें इम्पोर्टेंट है, वो करवाऊँगी। साथ में इंग्लिश का पोर्शन, जीके का पोर्शन भी हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वसुंधरा माता, वीर प्रसू जननी। जननी वसुंधरा माता ये सब माँ के ही हैं भाई। लेकिन वीर प्रसू, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, वीर प्रसू कहलाती है। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वह कक्षा में अवश्य अव्वल स्थान प्राप्त करेगा क्योंकि उसने पत्थर की लकीर,
बेड़ा उठाना, जी तोड़ मेहनत करना, बाएं हाथ का खेल। बाएं हाथ का खेल नहीं होता भाई, किसी का पत्थर की लकीर नहीं होने से काम नहीं चलता भाई। बीड़ा उठाना भी नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, जी तोड़ मेहनत करना। उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया क्योंकि उसने जी तोड़ मेहनत की थी। आगे देखो भाई, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग ज्ञात कीजिए। राष्ट्र, दिन, राज्य, रियासत। अगर हमें इन शब्दों में स्त्रीलिंग को चुनना है तो हमें देखना पड़ेगा उस शब्द से रिलेटेड एक वाक्य को बनाकर, जैसे कि मेरा राष्ट्र, मेरा देश, मेरा राष्ट्र। हमारा दिन आज अच्छा था, तो हमारा आया इसके अंदर, इसका मतलब पुरुष, ये मतलब स्त्रीलिंग नहीं है, ये तो पुल्लिंग है। नेक्स्ट है मेरा राज्य हरियाणा, मतलब मेरा राज्य। मेरा यूज़ किया हमने, इसका मतलब राज्य भी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ऐसे ही उनकी रियासत, रियासत उनकी, उनकी मतलब स्त्रीलिंग, तो इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है, रियासत। निम्नलिखित शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है। दिन सवेरा, उषा। दिन सवेरा, उषा, प्रभात। प्रभात भी सुबह होती है, उषा भी सुबह का समय होता है, सवेरा भी, लेकिन दिन, दिन इनसे थोड़ा सा अलग है, इसलिए भिन्न कौन सा है, दिन। दिए गए वाक्य में शुद्ध भाग का चयन कीजिए। घर के प्रत्येक सदस्य से सह अपेक्षित है कि वे सद्भावना में रहे। शुद्ध भाग का चयन करना है, तो इसमें वही से सह अपेक्षित नहीं, यह अपेक्षित, अपेक्षित आएगा, अपेक्षित लिखा हुआ है इसने। सद्भावना आएगा, सद्भावना लिखा हुआ है, मतलब इसमें आएगा घर के प्रत्येक, घर के प्रत्येक शुद्ध क्या है, वाक्य का भाग है, शुद्ध भाग है वाक्य का। दिए गए शब्द का बहुवचन ज्ञात करना है। भारतीय, भारतीय का आएगा भारतीयों। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिन, दिन रात लिखते हैं हम, दिन रात। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट इसमें आता है एक पैराग्राफ। DSS भी जब आप देने जाओगे तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ पढ़ने से पहले हमारे लिए क्या सही रहेगा कि हम पहले उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को पढ़ें। जैसे हिंदी भाषा के प्रसार तीव्र गति से बढ़ रहा है क्योंकि, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, ठीक है, वो तो पूरा पढ़ के पता चल जाएगा। तीसरी भाषा को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है, फैक्चुअल है, सीधा लिखा दिखेगा। हिंदी और कंप्यूटर को जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी के शब्द संपदा का नित्य विस्तार, इस वाक्य में शब्द संपदा का अर्थ